बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपको अचानक पसीना आता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है और हाथ कांपने लगते हैं, तो याद रखें ये हो सकता है कि हाइपोग्लाइसीमिया हो। और ये सिर्फ कमजोरी नहीं है। हाइपोग्लाइसीमिया उतना ही नुकसानदेह है जितना कि हाइपरग्लाइसीमिया, और बाज़ औक़ात हाइपरग्लाइसीमिया से भी ज्यादा नुकसानदेह होता है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया होता क्या है? हाइपोग्लाइसीमिया होता है अगर आपकी ब्लड सर्कुलेशन के अंदर 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ग्लूकोज लेवल कम हो जाए, यानी कि ये शुगर की कमी होती है, लो शुगर लेवल्स होते हैं। और आमतौर पर ये मसला डायबिटिक पेशेंट्स में होता है। उन पेशेंट्स के अंदर जो इंसुलिन का इस्तेमाल कर रहे हैं या दीगर जो आपके सर्कुलेशन के अंदर शुगर की लेवल को कम करने वाली अद्वियात हैं, या जिनको हम एंटी डायबिटिक मेडिसिन कहते हैं, वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और लेकिन एक बात याद रखिए कि ये नॉन डायबिटिक पेशेंट्स या जो नॉन डायबिटिक लोग हैं उनके अंदर भी हो सकता है, और उनके अंदर जो रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया है वो आमतौर पर कॉमन होता है या वो ज्यादा होता है। अगर मैं इसकी अलामात की बात करूं तो सबसे पहले इसकी अलामात को हम दो तरह की कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक नंबर 1 ऑटोनॉमिक सिम्टम्स, या जो एड्रिनर्जिक जिसको हम कहते हैं, जिसके अंदर ज्यादा पसीना आना, दिल की धड़कन का तेज हो जाना, हाथों का कांपना और शदीद भूख का एहसास होना, और उसके साथ साथ बेचैनी। और जो दूसरी टाइप है या जो दूसरी कैटेगरी है सिम्टम्स की, उसको हम कहते हैं न्यूरोग्लाइकोपेनिक सिम्टम्स। न्यूरोग्लाइकोपेनिक सिम्टम्स क्या होते हैं कि जो न्यूरोलॉजी या जो आपके असाब को मुतासिर कर रहे होते हैं, उसमें चक्कर आना, धुंधलाहट का शिकार होना या धुंधला नजर आना, बोलने में मुश्किल होना, और उलझन या बेचैनी का शिकार होना, कंफ्यूजन होना, बेहोशी या बाज़ औक़ात सीजर्स भी हो सकते हैं। जी हाँ, अगर शुगर जो है वो 50 मिलीग्राम पर डीएल से नीचे चली जाए, अगर इससे भी सर्कुलेशन में लेवल कम हो जाए, तो ये दिमाग के जो अफ़ाल हैं या जो ब्रेन फंक्शंस हैं उसको भी मुतासिर कर सकती है। अब अगर मैं इसकी वजूहात की बात करूं तो सबसे पहले जो इसकी वजह है दैट इज मेडिसिन, या जो मेडिकेशन आप इस्तेमाल कर रहे हैं अगर आप डायबिटिक हैं। और दूसरी जो वजह है वो है खाना स्किप करना या मील ना लेना। अगर आप मेडिसिन उसी तरह से इस्तेमाल करते रहते हैं लेकिन खाना स्किप कर जाते हैं, तो उससे क्या होगा कि आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, या आप शुगर की कमी का शिकार हो सकते हैं। इसी तरह से एक्सरसाइज भी अगर आप ज्यादा कर लेते हैं और बगैर प्लान के करते हैं, और आप कार्बोहाइड्रेट इनटेक प्रॉपर नहीं करते, तो भी आप शुगर की कमी का शिकार हो सकते हैं। और चौथी जो इसकी जो कॉज है या जो वजह हो सकती है दैट इज रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया। अब रिएक्टिव जो हाइपोग्लाइसीमिया है उसमें क्या होता है कि आप ज्यादा मीठा खा रहे हैं, उसके बावजूद क्या होता है, जब आप ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं तो इंसुलिन सर्ज करता है, इंसुलिन एकदम से बढ़ेगा और वो क्या करता है, हाइपोग्लाइसीमिया करवा सकता है। और अगर इसके अलावा मैं बात करूं तो बहुत सारी जो मेडिकल कंडीशंस हैं वो भी इसकी एक वजह हो सकती हैं, जिसमें जो जिगर के अमराज हैं, लिवर डिजीजेज या रीनल इम्पेयरमेंट, गुर्दों के अफाल अगर आपके मुतासर हो रहे हैं तो वो भी एक वजह हो सकती है। और रेयरली लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वजह है वो जो आपका पेंक्रियाटिक या जो लबलब है उसके अगर कोई ट्यूमर्स हो, पेंक्रियाटिक ट्यूमर्स की वजह से भी आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। अब इसके अगर मैं इलाज की बात करूं तो फौरी तौर पर क्या करना चाहिए? फौरी तौर पर रूल ऑफ 15 याद रखिए। रूल ऑफ 15 क्या है कि अगर आपका शुगर लेवल 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हो रहा है सर्कुलेशन में, तो आपने फौरी तौर पर 15 ग्राम फास्ट एक्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल करना है, यानी कि 3 चम्मच आप चीनी के 1 गिलास या आधा गिलास पानी में डिजोल्व करके फौरी तौर पर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से आधा से 1 गिलास जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप 3 से 4 ग्लूकोज का टैबलेट्स जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद आपने फिर क्या करना है कि 15 से 20 मिनट के बाद दोबारा आपने शुगर लेवल अपना चेक करना है। और अगर मरीज बेहोश हो या गिर रहा हो या नीम बेहोश हो रहा हो तो फौरी तौर पर आपने उसको हॉस्पिटलाइज करना है, और उसमें फिर आईवी डेक्सट्रोज वगैरह इस्तेमाल करेंगे, और इंजेक्शन की जरूरत भी पड़ सकती है, लेकिन ये आपने अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ करना है। अब सबसे अहम हिस्से पे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की मैं बात करूं तो आपने क्या लाइफस्टाइल के क्या चेंजेस करने हैं, आपने अपनी डाइट के क्या चेंजेस करने हैं, किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है कि आप हाइपोग्लाइसीमिया का शिकार ना हो। तो उसमें याद रखिए आपने फ्रीक्वेंट स्मॉल मील्स लेने हैं, मतलब 4 से 5 घंटे के बाद आपने बैलेंस मील ले लिया। और दूसरे नंबर पे आपने लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाले फूड्स का इस्तेमाल करना है।
लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाले जो फूड्स हैं ये आपको ज़्यादा देर तक एक कंटिन्यूस शुगर की या ग्लूकोज की सप्लाई देते हैं। एकदम से शुगर लेवल स्पाइक नहीं करते, लेकिन थोड़ी थोड़ी एब्जॉर्ब करते रहते हैं, एब्जॉर्ब होती रहती है आपकी बॉडी से, और ये ज़्यादा देर तक आपको प्रोवाइड करते हैं। जिसमें दलिया है, इसी तरह से ब्राउन रोटी है या राइस है, दालें हैं, सब्जियां हैं, इनका आपने इस्तेमाल ज़्यादा करना है। नंबर 3 पे आपने क्या करना है कि प्रोटीन्स और फाइबर कॉम्बिनेशन आपने बेहतर करना। आप जब कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं तो उसके साथ आप प्रोटीन्स शामिल करें। आप अपने डाइट के हिसाब से जब कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो साथ प्रोटीन्स इस्तेमाल करें। उससे क्या होगा कि एकदम से आपका ग्लूकोज स्पाइक नहीं करेगा। नंबर 4 पे आपने किन चीज़ों को अवॉइड करना है, किन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना। आपने रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स इस्तेमाल नहीं करने हैं, जिसमें आपके वाइट राइस आ जाते हैं, आपका सफ़ेद चीनी है, सफ़ेद आटा का इस्तेमाल है। इसी तरह से सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं और मीठे बिस्किट्स वगैरह जो है ये आपने इस्तेमाल नहीं करने। और एक्सरसाइज अगर आप कर रहे हैं तो एक्सरसाइज आपने प्लान के साथ करनी है, प्लानिंग के साथ करनी है, और आपने एक्सरसाइज का एक टाइम सेट करना है, अपनी रूटीन सेट करनी है, और उससे पहले आप कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल करेंगे। एक्सरसाइज करने से पहले आपने क्या करना है कि आपने कम्प्लेक्स कार्ब्स का इस्तेमाल करना है। और नंबर 6 पे आता है आपका मेडिकेशन रिव्यू। मेडिकेशन रिव्यू से मुराद जो आप मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं कि आपने डोज एडजस्टमेंट करनी है, उसकी आपने डोज एडजस्टमेंट भी करनी है, और किस वक्त आपने इस्तेमाल करना है ये भी आपने एडजस्ट करना है। लेकिन ये आपने खुद से नहीं करना, आपने अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ इस्तेमाल करना है। इसी तरह से आपने क्या करना है कि आपने जो आपका कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग है वो उस पर आपने लाजमी अमल करना है। मतलब कि आप ना अपने ग्लूकोज को आपने कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहना है। आपने इसके अलावा जो आप चीज़ें कर सकते हैं कि वो आप अपने पास ग्लूकोज की कोई कैंडी वगैरह रख लें, और ड्राइविंग से पहले आपने अपनी लाजमी शुगर चेक करनी है, सो दैट अगर आप ड्राइव करने में जा रहे हैं तो आपका एकदम से ग्लूकोज लेवल कम ना हो। स्ट्रेस और नींद को बेहतर करें, अपनी नींद पूरी करें, स्ट्रेस को मैनेज करें। ये दोनों चीज़ें क्या करती हैं, कॉर्टिसोल लेवल बढ़ा देती हैं। कॉर्टिसोल जो है ये एक हार्मोन है जो स्ट्रेस की वजह से प्रोड्यूस होता है, या कह लें कि इसकी वजह से स्ट्रेस होता है। जब कॉर्टिसोल के लेवल बॉडी में ज़्यादा रहेगा तो उससे फिर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स आते हैं, उससे फिर हार्मोनल इम्बैलेंस आता है। इसलिए आप अपनी नींद जो है वो लाजमी पूरी करें और स्ट्रेस को मैनेज करें। किसी भी तरह का स्ट्रेस हो उसको ओवरकम करें। और आखिर में एक बात याद रखिए, शुगर कम होना कमज़ोरी नहीं है, लेकिन ये मेटाबॉलिक इमरजेंसी ज़रूर है। हाँ जी, हाई शुगर आपको इतना नुकसान नहीं देती जितना कि लो शुगर लेवल या जो हाइपोग्लाइसीमिया है वो नुकसान देती है। हाइपरग्लाइसीमिया जो है वो आपको आहिस्ता आहिस्ता से नुकसान देता है, लेकिन हाइपोग्लाइसीमिया क्या करता है कि ये एकदम से एक इमरजेंसी की तरह से आपको नुकसान दे सकता है। और अपना जो आपने शुगर लेवल्स हैं उसको मॉनिटर करना है, आपने अपना इल्म रखना है, नॉलेज आपका मतलब इतना आपको पता हो कि आपका शुगर लेवल कब ज़्यादा कब कम होता है, और सही लाइफस्टाइल उसके लिए क्या है, आपकी सही डाइट क्या है, और यही आपका असल इलाज है। और अगर आप या आपका कोई अजीज लो शुगर्स के एपिसोड्स का शिकार है, उसको लो शुगर या हाइपोग्लाइसीमिया का एपिसोड्स आते हैं, तो उसके साथ ये वीडियो लाजमी शेयर करें, क्योंकि सही आगाही और सही जो जानकारी है वो आपकी ज़िंदगी को बचा सकती है। अपना बहुत ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया।